नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती और बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताने वाले उन तमाम नकली लठैतों या फिर तमाम नकली बहुजनवादियों के आज चेहरे पर एक जोरदार तमाचा होगी। आज की जो एक खबर होगी, आज उन तमाम भेड़ियों की शक्लें आपके सामने उजागर की जाएंगी जो बहुजन समाज पार्टी को भाजपा की बी टीम बताते थे। तो वाकई में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर के इस समय देश के अंदर राजनीति कौन कर रहा है, चलिए उनके चेहरे से नकाब उतार करके आपको दिखाते हैं। तो खबर को विस्तार से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा, आपकी एक तस्वीर चल रही होगी। इसमें पूर्व के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के लल्ला अखिलेश यादव की तस्वीर देख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के लल्ला ने मांग की है, यानी अखिलेश यादव ने, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास जो लखनऊ में स्थित है उसका खुदाई कराया जाए। उसके अंदर शिवलिंग है, इसका इनको आभास है, इनको जानकारी है। अब इन्होंने मांग की कि वहां पर खुदाई करके शिवलिंग को बाहर निकाला जाए। अब देखिएगा, एक तरफ संभल में सर्वे करती है भारतीय जनता पार्टी, मस्जिद के अंदर सर्वे होता है, वहां पर बावड़ी की खुदाई होती है। जिस तरीके से तस्वीरों में देखिए, कुएं की खुदाई होती है, पुराने मंदिरों के ताला खोल रहे हैं। ठीक उसी ट्रैक पर आकर के अब अखिलेश यादव भी राजनीति कर रहे हैं। तमाम जो संभल का मामला कहीं ना कहीं अब ठंडे बस्ते में जा रहा था, सब कुछ शांत हो चुका था, तो फिर से आग में घी डालने का काम यहाँ पर अखिलेश यादव ने किया और कहा कि अब तो मुख्यमंत्री के आवास का भी खुदाई हो, उसमें से शिवलिंग निकलेगा। अब मैं इसीलिए कह रहा था कि आज उन चेहरों को दिखाऊंगा आपको जो वाकई में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। संभल के पूरे मामले में बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने पहले दिन एक ट्वीट किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलों में संज्ञान लेना चाहिए, इस तरीके से माहौल नहीं खराब होना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव उस पूरे मामले में 5 बच्चों ने अपनी जानें गंवा दी, उस मामले को लेकर के 5 लाख रुपए का एक टुकड़ा फेंक देते हैं और इनकी राजनीति समाप्त हो जाती है। और फिर अब आग में घी डालने का काम करते, कहते हैं कि अब तो मुख्यमंत्री आवास की खुदाई होनी चाहिए। यानी कि हिंदू मुस्लिम हो या फिर मस्जिद और मंदिर का जो मामला हो, इसी पर राजनीति टिकी हुई दोनों पार्टियां के दिखती हैं। भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर चलते हुए समय अखिलेश यादव आपको दिख जाएंगे। पूरे मामले में कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का तड़का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन लोगों को राजनीतिक रोटी सेकनी होती है। और वहीं अब दूसरे चेहरे के रूप में अब हम बात करेंगे कि 2027 में बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जैसे चेहरे अगर सत्ता में आते हैं, तो ये मंदिर और मस्जिद का जो विवाद है वाकई में कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इस पर चर्चाएं नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि जब 2007 से 12 की सत्ता बनती है उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती की पूर्ण बहुमत की, तो उस समय वो मंदिर और मस्जिद का सर्वे नहीं कराती है। वो मंदिर नहीं ढूंढती है, वो मस्जिद नहीं ढूंढती है, वो कहीं शिवाला नहीं ढूंढती है, कहीं वहां पर शिवलिंग नहीं ढूंढती है। वो ढूंढती है कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस की भर्ती होनी चाहिए, कितने पद खाली हैं। तो पुलिस की एक निष्पक्ष भर्ती कराई जाती है, न कि समाजवादियों की तरह समाजवादियों की सत्ता रहते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती हुई थी, लठैती चली थी। लेकिन बहन मायावती ने निष्पक्ष भर्ती करा करके दिखाया उत्तर प्रदेश पुलिस का। उसके बाद शिक्षकों में ढूंढा जाता है कि यहाँ पर कितनी वैकेंसी खाली है, शिक्षकों की भर्ती होती है। और जिस संभल के अंदर 5 बच्चों ने अपनी जान गंवाई, 5 लाख रुपए का टुकड़ा फेंक करके अखिलेश यादव अपने आप को महान नेता साबित करने चले थे, उसी मुस्लिम समाज के लिए उर्दू शिक्षकों की भर्ती तक निकाली गई 2007 से 12 में। विश्वविद्यालयों पर काम हुए, हॉस्पिटल के अंदर काम किए गए, वहां पर एम्बुलेंस चलाई गई, गांव गांव के अंदर ले जाकर के स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर ध्यान रखा गया। यानी तमाम बड़ी योजनाओं के ऊपर मुख्य फोकस किया था बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने। भूमिहीनों की लिस्ट तैयार की जाती है कि किसके पास भूमि नहीं है तो उसको भूमि आवंटित की गई। उसमें तमाम मुस्लिम समाज के भी चेहरे आते हैं, दलित समाज के तमाम चेहरे थे। महामाया आवास जैसे बड़ी योजनाएं बना करके जिनके पास आवास नहीं था उनको आवास जैसी सुविधाएं दी गई थी। यानी कि अंबेडकरवाद के विचारों को लेकर के राजनीति की बात हो या फिर सत्ता शासन चलाना, 2007 से 12 की सत्ता में उन्होंने करके दिखाया। लेकिन 7 से 12 की जैसे ही सत्ता खत्म होती है और लठैतों की सरकार आती है 2012, फिर से वही वही कहीं ना कहीं मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढना, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना, ये जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक पर समाजवादी पार्टी उतर करके राजनीति करना शुरू कर दी है। और ये दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बहुजन समाज पार्टी। तो अब सोचने का विषय यही है कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम पूर्ण रूप से अब क्या समाजवादी पार्टी बन चुकी है? जो इनके चाल चरित्र हैं, कल जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान आया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास की खुदाई की जाए, उसके अंदर से शिवलिंग निकलेगा, इस तरीके का बयान सोचिएगा। नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और इस समय उनकी पार्टी के ही माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष है। अब सोचिएगा, नेता प्रतिपक्ष होकर के जिस पार्टी का और उसके इस तरीके का बयान आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर,
तो क्या इस तरीके से सांप्रदायिक माहौल कितना ही बेहतर बनाना चाहते हैं, यानी कि आग में घी डालने का काम ये समाजवादी पार्टी के चेहरे करते हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, तो समाजवादी पार्टी के लगभग दर्जन भर विधायक, 12 विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट करते हैं। और ये लोग आरोप लगाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, यानी कि इनका पूरा का पूरा जो चरित्र है खुलेआम दिखता है, सबके सामने दिखता है। और जिसका खुलेआम चरित्र दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर ये राजनीति करते हैं, किस तरीके से ये धार्मिक राजनीति करते हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं, किस तरीके से इनके विधायक भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं, किस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर काम करते हैं, और ये आरोप लगाते हैं बसपा के ऊपर। तो बहुजन समाज को खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपका एक बड़ा वोट बैंक है, उस पर सेंध लगाने की तैयारी की जा रही है कहीं ना कहीं। तो इनके पूरे के पूरे जो सिस्टम है, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस को, इसको समझना होगा दलित समाज को खासतौर से, कि चुनावों में किस तरीके से आपको डाइवर्ट कर दिया जाता है तमाम मुद्दों से, और बसपा के खिलाफ ही आपको खड़ा कर दिया जाता है, और बसपा के खिलाफ आप खड़ा होकर के आप बसपा से सवाल पूछते हैं। तो बसपा से सवाल पूछने से बेहतर है कि आप समाजवादी पार्टी से तमाम चेहरों से सवाल पूछिए कि आखिर कब तक घरों के अंदर से ये मंदिरें ढूंढेंगे, मस्जिदें ढूंढेंगे। यानी कि मंदिर और मस्जिद की जो राजनीति है ये बंद होनी चाहिए, और ये बंद सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता है। 2027 अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जी से चेहरे जिनका रिकॉर्ड रहा है, उनकी सत्ता शासन में इस तरीके के मामले संज्ञान में नहीं आए। वरना समाजवादी पार्टी की राजनीति हो या फिर मौजूदा दौर की राजनीति, दोनों एक ही ट्रैक पर, एक ही फील्ड पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब इस पूरे का पूरे बहुजन समाज को उत्तर प्रदेश की खासतौर से जो एक बड़ी आबादी है जो सत्ता परिवर्तन करने में एक प्रमुख भूमिका रखती है, उन्हें अब समझना होगा। और खासतौर से मुस्लिम समाज को भी 5 लाख रुपए का टुकड़ा आपको फेंक दिया जाता है संभल के अंदर, और आपको लगता होगा कि अखिलेश यादव जैसे जो चेहरे हैं, आपके बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, तो उनसे सवाल जरूर पूछिएगा कि बार बार इस तरीके से इन मुद्दों को उठा करके आखिर वो कौन सी राजनीति करना चाहते हैं। आखिर इस तरीके का बयान कि मुख्यमंत्री के आवास को खोदा जाए, उसमें से शिवलिंग निकलेगा, ये कैसी राजनीति है। यानी कि मंदिर मस्जिद की राजनीति अखिलेश यादव भी खुल करके खेल रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी खेलती है। तो इस तरीके की जो राजनीति है कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। और अखिलेश यादव से सवाल पूछिए, 5 लाख रुपए का टुकड़ा फेंकना संभल के अंदर, और इससे ये साबित करना कि हम मुस्लिम समाज के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। तो सवाल ये बनता है सबसे बड़ा जो, कि आजम खान जैसे बड़े मुद्दे पर पिछले 7 सालों से जो जेल की हवा खा रहे हैं, पूरा परिवार जेल के अंदर जा चुका था, लेकिन अखिलेश यादव क्या एक बार भी सड़कों पर उतरे? क्या वाकई में अखिलेश यादव के परिवार से अगर कोई जेल में रहता, तो क्या तब भी उनकी खामोशी इतनी ही रहती? ये सबसे बड़ा सवाल है, पूछना होगा। वरना आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताते रहिए बहुजन समाज पार्टी को, और इस तरीके की जो दोहरे मापदंड की राजनीति हो समाजवादी पार्टी खेलेगी, और आप सत्ता के समय वोट तो जरूर देंगे उनको, झोली भर भर के वोट देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जब नेता प्रतिपक्ष बनाने की बारी आएगी, तो माता प्रसाद पांडे बनेंगे। माता प्रसाद पांडे जैसे लोगों की झोली में वो सीट जाएगी, वहां पर पीडीए का फॉर्मूला फेल हो जाएगा। यानी ना पिछड़ा दिखेगा, ना दलित दिखेगा, ना अल्पसंख्यक दिखेगा, यानी ना मुस्लिम दिखेगा, ना पिछड़ा दिखेगा, सबकी समाप्ति हो जाएगी, भागीदारी। तो ये समाजवादी पार्टी का इस समय का मौजूदा दौर की राजनीति है, इसको अब समझने का समय आ चुका है। किस तरीके से ये भ्रमित करने की जो राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की जो राजनीति हो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर खेला जा रहा है। इस चीज को अब दलित समाज को खासतौर से समझना होगा। तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के अंदर बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरे अगर सत्ता में आते हैं, तो इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं विराम लगेगा, और फिर से बात होगी कि किस विभाग में कितनी वैकेंसियां हो, उनको किस तरीके से निष्पक्ष तरीके से भरा जाए, इस पर चर्चा होगी। यानी कि रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इस पर खुल करके अगर चर्चा करनी है, अगर यही मुख्य बिंदु आप राजनीति की चाहते, तो 2027 विधानसभा चुनाव में परिवर्तन करना होगा। वरना इस तरीके के तमाम चेहरे आएंगे, और बार बार कोई उठेगा तो मंदिर की बात करेगा, कोई उठेगा तो मस्जिद की बात करेगा। यानी मंदिर और मस्जिद की जो राजनीति है, इसके अंदर कहीं ना कहीं आज भी पिछड़ा समाज जो है, दलित समाज है, और खास मुस्लिम समाज जो है, पिसता रहेगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठाएंगे तो पिछले पायदान पर आज भी दलित और मुस्लिम समाज ही आपको मिलेगा। तो खास तौर से इन समाजों को अब समझना होगा कि तुष्टीकरण की राजनीति के नाम पर आपको किस तरीके से बरगला करके पिछले पायदान पर खड़ा कर दिया जाता है। भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरे होंगे जो आपको भागीदारी देना पसंद करता है। वो कहते हैं कि आप मंत्रालयों में पद संभालिए,
वो कहते हैं कि विभागों में आइए, भर्तियों में आइए। वो कभी ये नहीं कहते कि मुख्यमंत्री के आवास की खुदाई हो, उसमें शिवलिंग निकलेगा। वो कभी ये नहीं कहते कि मस्जिदों की खुदाई करो तो वहां पर कुछ और निकलेगा। तो इन तमाम मुद्दों से अगर बचना चाहते हैं तो 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से एकजुट होकर के जिस तरीके से 2007 में सत्ता का परिवर्तन हुआ और पूर्ण बहुमत की सत्ता आई, उसी तरीके से विश्वास जता करके बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जैसे चेहरे जो हैं, हाथों को मजबूत करने का समय है। वरना ऐसी राजनीति के लिए आप तैयार रहिएगा जहां पर मुद्दों पर कम बात होगी, वो नेता प्रतिपक्ष हो या फिर मौजूदा सरकार, ये कहीं ना कहीं तुष्टिकरण की राजनीति पर दोनों तरफ से वार और पलटवार होते रहेंगे और इसमें पीसेगी आम जनता। तो इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि ये जो सच्चाई है, राजनीति का जो दिशा और दशा बदला जा रहा है इस समय देश के अंदर, मुद्दों पर बात ना हो करके धार्मिक तुष्टिकरण की जो राजनीति एक नया ट्रैक चला इस राजनीति के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर पूरे देश के अंदर, इस पर विराम लगना चाहिए। और इसमें तमाम ऐसे जो विपक्षी चेहरे हैं, जो अखिलेश यादव जैसे चेहरे हैं, जो इन चीजों के नाम पर राजनीति करते हैं तुष्टिकरण की, ऐसे लोगों की सच्चाई भी सबके सामने खुल करके आती रहे। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसे धार्मिक मुद्दों पर राजनीति करने वाले तमाम चेहरों की सच्चाई हम और आप मिलकर के सबके सामने लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।